नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम सचिन है। तो चलिए अब यह कहानी सचिन जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक नया चैनल बनाया है जहां पर मैं खुद आप लोगों को शाम के 7 बजे एक से बढ़कर एक भूतिया स्टोरीज सुनाऊंगा। और मैंने उस पर वीडियो भी अपलोड किया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन है और मैं 22 साल का एक बेरोजगार जवान हूं जो मुंबई की उस तंग गली में, जिसे हम मध्यम वर्ग कहकर अपना दिल बहलाते हैं, जिंदगी गुजार रहा हूं। यह मध्यम वर्ग होना बस एक भ्रम है। सच्चाई तो यह है कि हम रोज अपनी जेब और आटे के दाम के बीच संघर्ष कर रहे हैं। हमारा घर एक छोटा सा किराए का मकान है। मेरे पिताजी, जिन्हें लोग बाहर बाजार में सेठ जी कहकर बुलाते हैं, असल में एक छोटे से कपड़े के व्यापारी हैं। उनकी दुकान, जिसे वह कपड़ा भंडार कहते हैं, सिर्फ नाम की है, क्योंकि बाजार में बड़े दाम के शॉपिंग मॉल खुल जाने के बाद उनका काम बिल्कुल ठप्प हो चुका है। मेरी माँ लक्ष्मी जी घर में छोटे छोटे धागे का काम करती हैं, लेकिन उनके हाथों में अब इतनी ताकत नहीं रही कि वह सारी रात जागकर सिलाई कर सकें। हमारे सर्कल में लगभग हमारे सारे रिश्तेदार ही अच्छे खाते पीते घर के हैं। सबके अपने अपने घर हैं। सिर्फ मेरे पिताजी ही गरीब परिवार से हैं, जबकि माताजी के तमाम रिश्तेदार अच्छे घरानों से संबंध रखते हैं। जब मैं उन सबके साथ मिलता हूं तो मेरा दिल जलने लगता है कि काश हमारे पास भी इतना पैसा होता कि हम भी उनके जैसा रुतबा रखते। मैंने अपने माता पिता को बहुत करीब से देखा है। शाम को जब पिताजी दुकान बंद करके घर आते हैं तो उनके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक डरावनी मायूसी होती है। वह घर आते ही अपने हाथ मुंह धोते हैं और सीधा पूजा घर की तरफ जाते हैं। हमारे छोटे से पूजा घर में एक तरफ श्री गणेश की मूर्ति है, जिन्हें हर काम का शुभारंभ माना जाता है। दूसरी तरफ श्री हनुमान की छोटी सी मूर्ति और बीच में धन की देवी लक्ष्मी माता की एक तस्वीर लगी है। पिताजी घंटों हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। हाथ में रुद्राक्ष की माला होती है और वह धीमी आवाज में राम नाम का जाप करते रहते हैं। उन्हें देखकर मेरा दिल दुखता है। मुझे यह विश्वास है कि वह हमारी आर्थिक हालत बदलने के लिए लक्ष्मी माता से वरदान मांगते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि भगवान सिर्फ उनकी मदद करता है जो खुद भी कुछ अक्ल रखते हैं। मैंने कॉलेज में अकाउंटिंग की पढ़ाई पूरी की, यह सोचकर कि एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन मेरे पास जो डिग्री है वह असल में एक कागजी बोझ बन चुकी है, जिसे मैं हर इंटरव्यू में लेकर जाता हूं और वहां से एक ही जवाब लेकर वापस आता हूं, आपका अनुभव कम है। ये सुनते सुनते अब मुझे गुस्सा नहीं आता, सिर्फ कड़वी हंसी आती है। कल ही की बात है, मैं घर के बाहर गली के नुक्कड़ पर अपने दोस्त हेमंत के साथ बैठा था। हेमंत ने अभी हाल ही में एक बड़ी फैक्ट्री में छोटी नौकरी शुरू की है और वह बहुत खुश था। हेमंत बोला, सचिन, मैं तुझे फिर कहता हूं, तू शेड्यूल बना, 6 घंटे तैयारी कर। तू अपना यह ध्यान इन बेकार की बातों से हटा। मैंने सुना है तू आजकल फिर तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ रहा है। रवि ने देखा था तुम्हें उस तांत्रिक की दुकान पर कुछ किताबें खरीदते। मैंने कहा, हेमंत, तुझे हर बात बेकार लगती है? क्या तुझे नहीं लगता कि मेरे पिताजी ने पूरी जिंदगी मेहनत की है? हर सुबह वह नहा धोकर गीता का पाठ करते थे, हाथ में तुलसी की माला लेकर राम नाम का जाप करते थे, दिया जलाते थे, चंदन का टीका लगाते थे। लेकिन नतीजा क्या निकला? एक छोटा सा मकान, वह किराया भी मुश्किल से दे पाते हैं। तुझे क्या लगता है मैं यह सब क्यों पढ़ रहा हूं? मैंने हेमंत को गुस्से से देखा और आगे झुक गया। मेरी आवाज में एक तीव्रता थी जो वह महसूस कर सकता था। मुझे वह शॉर्टकट चाहिए जो मेरे पिताजी को उनके बुढ़ापे के हालातों से बाहर निकाल सके। वह धार्मिक कर्म उनके लिए सुकून का जरिया हो सकते हैं, लेकिन वह मेरी माँ के हाथों की सूजन को दूर नहीं कर सकते। जब मैं रात को सोता हूं तो मुझे दीवार के पार उनके दुख की हल्की आवाजें आती हैं। मैं यह सब देखकर तड़प रहा हूं। हेमंत बोला, तेरी बात ठीक है, लेकिन कोई शक्ति ऐसे आसानी से नहीं मिल जाती। तू क्या सोच रहा है, किसी अघोरी के पास जाएगा? वह तो तुझे ऐसी ऐसी कुर्बानियां देने को कहेंगे कि तेरी रूह कांप उठेगी। यह रास्ता खतरे से भरा है। मैंने झट से बोला, मैं खतरा उठाने को तैयार हूं। मैं देख चुका हूं कि सब्र ने हमारे परिवार को कहां ला खड़ा किया है। मुझे एक ऐसी अजीब शक्ति चाहिए जो एक ही पल भर में हमारे सारे दुख खत्म कर दे। मेरे अंदर यह यकीन मजबूत हो चुका है कि जो लोग दुनियावी तरीकों से नाकाम हो जाते हैं, उन्हें दूसरा दरवाजा खोलना पड़ता है।
पिताजी मुझे हमेशा कहते थे कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है, लेकिन आज मैं देखता हूं कि उनके इस धन की कोई कीमत नहीं लग रही। मेरे लिए जादू सीखना अब सिर्फ एक शौक नहीं रहा, बल्कि यह मेरे परिवार के लिए मजबूरी, एक आखिरी हथियार बन चुका है। मुझे जल्द से जल्द यह ताकत हासिल करनी है ताकि मैं पिताजी को आराम की जिंदगी दे सकूं और उनके चेहरे पर दोबारा सुकून देख सकूं। मुझे जल्द से जल्द यह ताकत हासिल करनी थी ताकि मैं पिताजी को आराम की जिंदगी दे सकूं और उनके चेहरे पर दोबारा शांति देख सकूं। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस रास्ते पर चलूंगा, चाहे यह कितना ही डरावना क्यों ना हो। मेरे पिताजी की वह खामोश मायूसी, माँ की सूजी हुई उंगलियां और हमारे मकान की सीलन भरी दीवारें, ये सब मुझे हर पल मजबूर कर रहे थे कि मैं दुनियावी नियमों को छोड़कर किसी अजीब हल की तरफ देखूं। मेरी 22 साल की जिंदगी का सारा निचोड़ यही था कि ईमानदारी और मेहनत सिर्फ कहानियों में फायदा देती है, असलियत में नहीं, और मुझे इस सच्चाई को बदलना था। मेरी जादू सीखने की चाहत ने मुझे उन तमाम जगहों पर धकेला जहां आम लोग जाने से डरते हैं। मैंने सबसे पहले इंटरनेट पर अपनी तलाश को और गहरा किया। मैं अब सिर्फ जिन्नात हासिल करने का आसान तरीका या तंत्र विद्या जैसे शब्द नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि मैंने अब सिद्ध बाबा गोरखनाथ संप्रदाय और श्मशान साधना जैसे ज्यादा विशिष्ट और खतरनाक कीवर्ड्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। मैंने अपने कमरे के कोने में कुछ पुरानी पीली पड़ चुकी किताबें जमा कर ली थीं, जो मुझे फुटपाथ पर लगे किताबों के पुराने बाजारों से मिली थीं। इन किताबों में जटिल मंत्र, यंत्र, नक्श और अजीब किस्म की क्रियाओं का जिक्र था। यह सब पढ़कर मेरे अंदर का डर कम और उत्सुकता ज्यादा बढ़ने लगी। मुझे यह बात समझ आ गई थी कि मैं इन किताबों से सिर्फ ज्ञान हासिल कर सकता हूं, सिद्धि नहीं। सिद्धि के लिए मुझे एक गुरु की जरूरत थी, एक ऐसा शख्स जो मुझे धार्मिक तरीकों से नहीं बल्कि अघोर मार्ग से शक्ति दिलवा सके। यह तलाश मुझे मुंबई शहर के शोर से दूर ठाणे के जंगलों से लगी एक छोटी सी बस्ती की तरफ ले गई। मुझे मेरे चाय के ठेके वाले ने एक शख्स का पता दिया था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह नाग साधु है। वह आदमी बहुत कम बोलता था, लेकिन लोगों का मानना था कि उसके पास अजीब शक्ति है। मुझे 1 हफ्ता लगा उस तांत्रिक, जिसे लोग बाबा काला भैरव के नाम से जानते थे, उसे ढूंढने में। वह एक पुराने टूटे फूटे शिव मंदिर के बाहर एक शामियाने के नीचे बैठा रहता था। उसका चेहरा राख भभूत से ढका हुआ था, आंखें लाल और उसके गले में खोपड़ियों की माला लटक रही थी। उनका यह रूप ही इतना डरावना था कि मुझे पहली बार अपने इरादे पर शक हुआ, लेकिन फिर मुझे पिताजी का वह खांसता हुआ चेहरा याद आया और मेरा इरादा फिर मजबूत हो गया। मैं सहमा हुआ उनके सामने जा बैठा। उन्होंने बगैर मेरी तरफ देखे अपने सामने रखे हुए एक छोटे से हवन कुंड की तरफ इशारा किया। बाबा काला भैरव भारी और गूंजती हुई आवाज में बगैर मेरी तरफ देखे बोले, क्यों आया है? यहां शांति मांगने वाले बहुत आते हैं, शक्ति मांगने वाले कम ही टिके रह पाते हैं। कौन सी आशा लेकर आया है बालक? मैंने हिम्मत जुटाकर, आवाज कांप रही थी, कहा, गुरुजी, मैं शक्ति मांगने आया हूं। दुनिया की ताकत से मैं नाकामयाब हो चुका हूं। मैंने बहुत शर्मिंदगी उठाई। मेरे पिताजी ने ईमानदारी रखी, लेकिन हम वह जिंदगी नहीं जी पा रहे जिसके हम हकदार हैं। मुझे अपनी किस्मत बदलनी है। मुझे जिन्नात या तंत्र विद्या सीखनी है ताकि मैं अपने परिवार को दुखों से आजाद कर सकूं। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। बाबा ने अपनी लाल आंखों से मेरी तरफ देखा। उनकी नजर इतनी तेज थी कि मुझे लगा जैसे उन्होंने मेरी रूह तक पढ़ ली हो। वह मुस्कुराए, लेकिन उनकी वह मुस्कुराहट किसी डरावनी शिकारी की तरह थी। बाबा काला भैरव बोले, तुम्हारे अंदर आग है, अच्छी बात है, लेकिन तंत्र मार्ग का रास्ता आग का दरिया है। यहां तकलीफ दी जाती है, आसानी नहीं दी जाती। तुम मध्यम वर्ग के हो, तुम सुख और सुविधाओं के आदी हो। तुम्हारे अंदर त्याग की भावना नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें चंद मंत्र सिखाऊंगा और तुम करोड़पति बन जाओगे? मैंने कहा, मुझे मालूम है कि यह आसान नहीं है, लेकिन मैंने सोच लिया है। मुझे इस गरीबी की जिंदगी से बाहर निकलना है। मुझे यकीन है कि अगर मुझे आपकी रहनुमाई मिल जाए तो मैं हर चैलेंज कबूल कर सकता हूं। बस मुझे रास्ता दिखाएं। मेरी तरफ से त्याग में कोई कमी नहीं होगी। आप जो कहेंगे मैं वह करूंगा। चिल्ला काटना है या तन्हा रहना है, मैं तैयार हूं। बाबा थोड़ी देर खामोश रहे, फिर उन्होंने अपने पास पड़ी हुई एक पुरानी लकड़ी की कटोरी उठाई और उसे मेरे आगे रख दिया। ठीक है, तुम्हारी आंखों में पागलपन है और यही शक्ति की पहली शर्त है, लेकिन यह रास्ता तुम्हारी सोच से ज्यादा अशुभ है। यह देवियों और देवताओं का नहीं, बल्कि भूतों, प्रेतों और अप्सराओं का मार्ग है।
तुम्हें 3 चिल्ले पूरे करने होंगे। बाबा ने फिर अपनी आंखों में एक रहस्यमय चमक के साथ मेरी तरफ देखा और अपने पहले हुक्म की वजाहत शुरू की। पहला चिल्ला देह शुद्धि का है। तुम्हें 21 दिन तक सिर्फ फल और नीम की पत्तियां खानी होंगी। तुम ब्रह्मचर्य की हालत में रहोगे और सबसे अहम, तुम अपने परिवार से बात नहीं करोगे। किसी को तुम्हारी आवाज नहीं सुननी चाहिए। जब यह चिल्ला पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हें दूसरे चिल्ले का हुक्म दूंगा जो श्मशान साधना का होगा। सिर्फ तभी तुम अजीब शक्ति के काबिल बन पाओगे। यह सब तुम्हारी परीक्षा है, अब जाओ। मैंने इस डरावनी बात को सुनकर भी जैसे दिल में एक मजबूत बंधन बांध लिया हो। मैंने कटोरी उठाई और तेजी से उस शिव मंदिर के बाहर से निकल आया। मेरे दिमाग में पिताजी और लक्ष्मी माता के साथ जादू की ताकत का एक नया मेल बन चुका था। मैं समझ चुका था कि मैं अब एक ऐसे खतरनाक रास्ते पर कदम रख चुका हूं जहां से वापसी मुश्किल है। यह चाहत अब हवस में बदल चुकी थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था। बाबा काला भैरव ने मुझे जो पहला चिल्ला दिया था वह मेरी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल निकला। यह कोई शारीरिक तकलीफ नहीं थी बल्कि मानसिक पीड़ा थी। उन्होंने कहा था कि यह देह शुद्धि का चिल्ला है ताकि मेरा शरीर और आत्मा इस शक्ति को कबूल करने के लिए तैयार हो जाए। अगले 21 दिन मेरे लिए काटना मुश्किल हो गए थे। मेरे दिन नीम की पत्तियों और चंद फलों पर गुजरते थे। नीम की कड़वाहट मेरे मुंह में लगातार रहती थी और खाली पेट होने की वजह से मेरे जिस्म में लगातार कमजोरी महसूस होती रहती थी। लेकिन असल मुश्किल मेरे घर में थी। मैं अपने घर वालों के बीच रहता था और उन्हें बता नहीं सकता था कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूं। जब वह देखते कि मैं खाना नहीं खा रहा तो उनकी चिंता बढ़ जाती थी। एक दोपहर माँ मेरे पास आई। वह रोटी और सब्जी की एक प्लेट लेकर आई थी। उनकी आवाज में वह मिठास और प्यार था जो मैंने बरसों से सुना था। माँ ने कहा, सचिन बेटा, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। ये कैसा व्रत है? तूने अब तक मुझे बताया भी नहीं। मुझे लग रहा है तू कमजोर हो रहा है। देख, मैंने तेरे लिए तेरी पसंद की सब्जी बनाई है, थोड़ा सा ही खा ले। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में मोहब्बत थी, लेकिन उनके चेहरे पर बेबसी और गरीबी की वह परछाइयां भी थीं जिनसे निजात पाने के लिए मैं यह सब कर रहा था। बाबा का हुक्म था कि मैं बात न करूं। मैंने अपना सर जोर से नहीं में हिलाया और अपने हाथ से इशारा किया कि मैं व्रत पर हूं। मां, क्यों? कैसा व्रत? क्या कोई मन्नत मानी है? तूने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। तू बात क्यों नहीं कर रहा? क्या तू मुझसे नाराज है? पिताजी को भी तेरी बहुत फिक्र हो रही है। मां की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता था। अगर मैं बोलता तो मेरा चिल्ला टूट जाता और सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। मैंने उन्हें सिर्फ देखा, आंखों में विनती और प्यार का इजहार किया। मैंने आहिस्ता से प्लेट को एक तरफ हटाया और इशारा किया कि मैं ठीक हूं। मां मायूस होकर वहां से चली गई। वह पल मेरे लिए नीम की कड़वाहट से भी ज्यादा कड़वा था। मैं खुद को बुरा बेटा महसूस कर रहा था, लेकिन मैं जानता था कि यह कुर्बानी जरूरी है। जब 21 दिन पूरे हुए तो मेरा जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था, लेकिन मेरी रूह में एक अजीब ताकत महसूस हो रही थी। मैंने बाबा से मुलाकात की। बाबा काला भैरव उसी शामियाने के नीचे बैठे थे और वह मेरे चेहरे की तरफ देखकर हंसे। बाबा काला भैरव बोले, तुम्हारा पहला चिल्ला कामयाब हुआ बालक। तुम्हारे अंदर संयम है। अब तुम दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो। यह असल रास्ता है। दौलत और ऐश्वर्य सिर्फ इस रास्ते से मिलता है। मैंने उनके सामने हाथ जोड़कर सर झुका दिया। मैं तैयार हूं गुरुजी, हुक्म करें। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और फिर आहिस्ता आहिस्ता 3 चीजें निकाली। एक पुराना तांबे का बर्तन जिस पर कुछ नक्श खुदे हुए थे, एक चाकू और एक काले रंग का छोटा सा कुमकुम। बाबा काला भैरव बोले, देखो, आज रात अमावस्या की रात है। यह तंत्र साधना के लिए सबसे शुभ होती है। तुम्हें श्मशान घाट जाना होगा। शाम में तुम्हें यह चाकू लेना है और किसी ऐसी गाय के नीचे से गुजरना है जो उलटा बैठी हो, या किसी कुत्ते के खून के एक कतरे को इस चाकू से जमीन पर लेना है। फिर तुम्हें यह कुमकुम अपने माथे पर लगाना है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। खून? यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, गुरुजी, गाय या कुत्ते का खून, क्या इसमें कोई पाप तो नहीं होगा? बाबा ने आंखें खोली और एक जोरदार ठहाका लगाया। यह हंसी मेरे जिस्म में डर की लहर दौड़ा गई। पाप? बालक, तुम शक्ति मांग रहे हो। यहां धर्म और अधर्म नहीं होता, सिर्फ ताकत होती है। तुम्हें सिर्फ एक कतरा लेना है ताकि यह चाकू अशुभ शक्ति के लिए तैयार हो जाए, और फिर तुम्हें यह तांबे का बर्तन लेकर रात के 12 बजे श्मशान घाट जाना है। वहां एक उलटा पेड़ होगा जिसके नीचे तुम्हें अकेला बैठना है।
बाबा ने मुझे एक मंत्र सिखाया। वह संस्कृत के शब्द नहीं थे, बल्कि उर्दू से मिलते जुलते और अजीब आवाजों का समूह था। तुम वहां यह मंत्र बगैर रुके 101 बार पढ़ोगे। अगर तुम्हारे सामने कोई डरावनी चीज आए या कोई जिन्नात तुम्हें आवाज दे तो तुम आंख नहीं खोलोगे। अगर तुमने डरकर आंखें खोली तो वह जिन्नात तुम्हारी रूह को ले जाएंगे या तुम पागल हो जाओगे। तुम्हारा यकीन ही तुम्हारी रक्षा है। यह काम तुम्हें जिन्नात की शक्ति से जोड़ देगा। अगर तुम्हारी नीयत सच्ची है तो तुम वह ताकत हासिल कर लोगे जो तुम्हारे भोजन और विश्वास से ज्यादा बड़ी होगी। मैंने उनसे आशीर्वाद लिया और वह तीनों चीजें लेकर वापस घर की तरफ चल दिया। मेरे अंदर का डर और जोश अब अपने शिखर पर थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं यह त्याग जरूर करूंगा, क्योंकि इस रात की साधना मेरी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म कर सकती थी। शाम होते ही मैंने बाबा की हिदायत के मुताबिक एक अंधेरी गली में एक कुत्ते का एक कतरा खून लेकर चाकू को अशुभ शक्ति के लिए तैयार कर लिया। अब मेरी जिंदगी में धर्म की गुंजाइश नहीं थी, सिर्फ पागलपन की परीक्षा थी। रात के लगभग 11:30 बज चुके थे। मैंने बाबा का काला कुमकुम अपने माथे पर लगा लिया था और तांबे का बर्तन मेरे हाथ में था। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं कहां जा रहा हूं। पिताजी और मां सो चुके थे और मैं चुपके से घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। सड़कों पर एक डरावनी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो खुद एक आवाज की तरह महसूस होती थी। मैं तेजी से शहर की आखिरी सीमाओं की तरफ बढ़ा, जहां हमारा पुराना श्मशान घाट था। वह श्मशान घाट शहर से बहुत दूर एक नाले के किनारे था। दिन में भी लोग वहां जाने से कतराते थे और रात में तो सुनसान जंगल के समान होता था। जैसे जैसे मैं करीब पहुंच रहा था, मेरे अंदर का डर बढ़ता जा रहा था। हवा में लकड़ी के जलने और राख की एक अजीब सी बू फैली हुई थी। मुझे बाबा की चेतावनी याद थी, अगर तुमने डर कर आंखें खोली तो वह जिन्नात तुम्हारी रूह को ले जाएंगे या तुम पागल हो जाओगे। ठीक 12 बजने से 5 मिनट पहले मैं श्मशान घाट के बीच में मौजूद उलटे पेड़ के नीचे पहुंच गया। वह पेड़ सूखा था और उसकी शाखें अजीब और गरीब तरह से जमीन की तरफ झुकी हुई थीं। मैंने देखा कि करीब ही कहीं थोड़ी सी आग जल रही थी, जिससे हल्का सा धुआं उठ रहा था। मैंने फौरन तांबे का बर्तन जमीन पर रखा और उसके चारों तरफ 4 छोटे छोटे काले पत्थर रख दिए। मैंने अपनी आंखें बंद की और कानों में घंटियों की आवाजों का भ्रम हुआ। मैंने राम नाम को याद किया, फिर फौरन दिमाग में लक्ष्मी माता का चेहरा लाया और फिर बाबा का सिखाया हुआ अशुभ मंत्र दोहराना शुरू कर दिया। मंत्र मेरी जबान पर आते ही मेरे आसपास की हवा अचानक ठंडी हो गई। मुझे लगा जैसे हजारों लोग मेरे आसपास खड़े हैं। वह जिन्नात की शक्ति नहीं थी, वह मौत की खामोशी थी। मैंने आंखें मजबूती से बंद कर रखी थीं और मंत्र तेजी से पढ़ता जा रहा था। वह अजीब शब्द मेरे गले से निकल रहे थे और श्मशान की खामोशी में गूंज रहे थे। जैसे ही मैं मंत्र की 21वीं बार दोहराने पर पहुंचा, मुझे अपने दाएं तरफ से एक सरगोशी सुनाई दी। आवाज धीमी, मीठी मगर ठंडी थी। कौन है तू? यहां क्या कर रहा है? यहां से चला जा, ये जगह तेरे लिए नहीं है। यह सुनकर मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। यह डरावनी चीख या भयानक आवाज नहीं थी, यह एक औरत की आवाज थी जो बिल्कुल करीब से आ रही थी। मैंने सोचा, अगर यह जिन्नात हैं तो मुझे डराना क्यों नहीं चाहते? ये तो मुझे आहिस्ता से जाने को कह रहे हैं। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, मेरे माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन मुझे बाबा की चेतावनी याद थी, आंखें नहीं खोलनी है। मैंने अपने दांत भींचते हुए मंत्र को जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि मैं यहां नाकाम हो जाऊं। मैंने 101 बार मंत्र पूरा किया और फिर भी आंखें बंद रखी। मैंने आखिरी बार भी वही सरगोशी सुनी, लेकिन इस बार आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी विनती थी। न जाओ ए इंसान, मत करो ये काम, रुक जाओ। मैंने कांपते हाथों से तांबे का बर्तन उठाया और बाबा के बताए हुए तरीके से 3 मर्तबा जमीन पर मारा। यह काम का अंत था। मैंने लगभग 1 मिनट तक आंखें बंद रखी, फिर आहिस्ता से खोली। जब मैंने आंखें खोली तो मेरे चारों तरफ सिर्फ राख और अंधेरा था, कोई नहीं था। वह आवाज गायब हो चुकी थी। मैंने हर तरफ देखा, वहां कोई औरत, कोई जिन्नात, कोई भूत नजर नहीं आया। मुझे लगा जैसे मैंने सिर्फ हवा में कुछ पढ़ा है और यह सब मेरा भ्रम था, मेरे खाली पेट और डर की वजह से पैदा होने वाला एक सपना। मैंने जल्दी से अपना सामान उठाया और श्मशान घाट से बाहर निकल आया। जैसे ही मैं बाहर गली में पहुंचा, मुझे एक अनोखी खुशबू महसूस हुई। यह खुशबू गुलाब या इत्र की नहीं थी, बल्कि किसी नए और असामान्य फूल की थी। यह खुशबू मेरे पीछे पीछे चल रही थी, जैसे कोई धीमे कदमों से मेरा पीछा कर रहा हो।
मैंने मुड़कर देखा, फिर कोई नहीं था। मैं भागता हुआ अपने घर पहुंचा। मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया और बिस्तर पर बैठ गया। मेरा दिल ढोल की तरह बज रहा था। मैं खुद से सवाल पूछ रहा था, क्या मेरा काम नाकाम हो गया? क्या मैंने सिर्फ वक्त जाया किया? लेकिन वह खुशबू, वह मेरे कमरे में भी आ रही थी, जैसे उसने मेरे साथ घर में दाखिला लिया हो। और वह मीठी ठंडी आवाज़, वह क्या थी? उस लम्हे मुझे यकीन नहीं आया कि मैंने कोई जिन्नात हासिल कर लिया है, बल्कि मैंने यह सोचा कि मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जो खत्म नहीं हुआ, बल्कि मेरे साथ चिपक गया है। मैं डरा हुआ था। मेरी जिंदगी में अब एक रहस्यमय अस्तित्व का दाखिला हो चुका था, जिसका मुझे अभी तक पता नहीं चला था। श्मशान घाट से वापस आने के बाद अगले चंद दिन मेरे लिए बेहद मानसिक खींचतान का कारण रहे। मेरा जिस्म कमजोरी से थका हुआ था और दिमाग डर और शक के बीच झूल रहा था। मैं हर वक्त डरा हुआ रहता था, लेकिन मैं पिताजी को यह नहीं बता सकता था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मुझे लग रहा था कि या तो मेरा चिल्ला नाकाम हो चुका है, या फिर मैंने कोई ऐसी मुसीबत अपने साथ बांध ली है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। वह अजीब खुशबू जो श्मशान से मेरे साथ आई थी, अब मेरे कमरे का लगातार हिस्सा बन चुकी थी। जब भी मैं कमरे में अकेला होता, वह खुशबू साफ तौर पर महसूस होती, एक अनोखा और तेज इत्र। यह खुशबू सिर्फ मुझे महसूस होती थी। मैंने एक शाम माँ से पूछा, माँ, क्या आपको हमारे कमरे में कोई अजीब खुशबू महसूस हो रही है? नहीं तो बेटा, बस वही सीलन और कड़वा तेल की बू है। तू शायद खाने की कमी से भ्रम कर रहा है। यह सुनकर मुझे एहसास हुआ कि यह अस्तित्व गैर मौजूद था और सिर्फ मुझसे संबंध रखता था। मेरा डर यकीन में बदल गया। मेरे साथ कोई है। फिर रहस्यमय घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। यह ऐसे वाकयात थे जो मुझ पर यकीन करने पर मजबूर कर रहे थे कि मेरा काम पूरी तरह नाकाम नहीं हुआ, बल्कि उसका नतीजा मेरी सोच से अलग निकला है। एक सुबह मैंने देखा कि मेरे बिस्तर पर, जहां मैंने रात को अपनी रुद्राक्ष की माला रखी थी, उसके करीब एक छोटा खूबसूरत चांदी का पायल पड़ा था। वह कोई आम जेवर नहीं था। उस पर बहुत ही बारीक और नाजुक काम किया गया था, जैसे हीरे के छोटे कतरे लगे हों। मैंने उसे उठाया। वह ठंडा था और उसमें से वही अनोखी खुशबू आ रही थी। मैं दिल में सोचता रहा, यह यहाँ कहाँ से आया? हमारे घर में ऐसा कोई जेवर नहीं है। किसी ने मुझ पर काला जादू तो नहीं कर दिया? मैंने वह पायल फौरन तकिए के नीचे छिपा दिया और बाबा काला भैरव से मुलाकात का समय तय किया। जब मैं बाबा के पास पहुंचा तो मैंने उन्हें श्मशान घाट की सारी कहानी सुनाई। वह मीठी ठंडी सरगोशी और अजीब खुशबू। बाबा ने आग में भभूत डालकर कुछ पढ़ा और फिर मेरी तरफ एक हैरान कर देने वाली नजर से देखा। बाबा काला भैरव आंखें छोटी करके बोले, बालक, तुमने जिन्नात नहीं बल्कि एक झिंझादी को बुलाया है, और इससे भी बढ़कर तुम्हारी आवाज ने उसे तुम पर आशिक कर दिया है। वह तुम पर मेहरबान है। मैं सदमे में था। एक झिंझादी? आशिक? क्या कह रहे हैं गुरुजी? आशिक? मैंने तो उसे सिर्फ मंत्र पढ़ते हुए डराया था। बाबा काला भैरव बोले, तुम समझे नहीं। तुम ताकत मांग रहे थे, वह तुम्हें ताकत दे रही है, लेकिन अपने तरीके से। तुमने उस वक्त उसकी आवाज पर ध्यान नहीं दिया। वह तुम्हें रोक रही थी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि तुम खतरनाक काम करो। उसके लिए तुम एक अनमोल हस्ती हो। तुमने उसे प्रभावित किया है सचिन। उसने तुम्हें कबूल कर लिया है। लेकिन वह कौन है और उससे मुझे क्या फायदा? मैं तो पैसे के लिए यह सब कर रहा था। बाबा काला भैरव बोले, वह जिन्नात के शहजादियों में से हो सकती है, कोई बहुत अच्छी झिंझादी। उसने तुम्हारी गरीबी और मुसीबत को देख लिया है और वह तुम्हें बगैर किसी शर्त के अपनी मोहब्बत में माला माल करना चाहती है। वह अब तुम्हारे आसपास ही रहती है, तुम्हारी हिफाजत कर रही है और तुम्हारे हालात बदलना शुरू कर देगी। बाबा की यह बात अभी मेरे दिमाग में पूरी तरह बैठी भी नहीं थी कि अगले ही दिन एक और हैरत अंगेज वाकया पेश आया। पिताजी की कपड़ा भंडार पर पिछले कई महीनों से कोई ग्राहक नहीं आया था, लेकिन उस सुबह पिताजी दुकान पर गए और शाम को जब वापस आए तो उनके चेहरे पर बरसों बाद खुशी थी। पिताजी खुशी से पुकारते हुए बोले, सचिन, ए लक्ष्मी, आज क्या हुआ? श्री गणेश मेहरबान हो गए। आज अचानक एक बड़ा खरीदार आया। उसने एक ही झटके में दुकान का आधा माल खरीद लिया और मुझे 2 गुना मुनाफा दिया। हमने इतना फायदा पूरे 6 महीने में नहीं कमाया था। मैं चुप रहा, लेकिन मेरे दिल की धड़कन ने बाबा की बात पर मुहर लगा दी। यह कोई आम खुशकिस्मती नहीं थी। मेरे दिमाग में फौरन चांदी का पायल और वह खुशबू आई। वह झंझादी, उसने काम करना शुरू कर दिया था। मैंने फौरी तौर पर फैसला किया कि मैं बाबा से मजीद सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे अपनी मंजिल मिल चुकी थी।
मेरे घर के हालात चंद दिनों में ही बदलना शुरू हो गए थे। पिताजी की खांसी कम हो गई और मां की उंगलियों की सूजन में भी फायदा महसूस हुआ। मुझे अब किसी नौकरी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे साथ गैर मौजूद ताकत थी, एक झंझादी जो मुझ पर आशिक थी। मेरी जिंदगी में अब एक दौलत, खुशी और रहस्य का एक नया दौर शुरू हो चुका था और मैं इस खतरनाक प्रेम को कबूल करने के लिए तैयार था। जब पिताजी की दुकान पर अचानक बड़ा मुनाफा हुआ तो मेरे अंदर का शक और डर कम हो गया और पागलपन बढ़ गया। मुझे अब यकीन हो चुका था कि वह झंझादी मुझ पर मेहरबान है और वह मेरी गैर मौजूद महबूबा बन चुकी है। उसका प्रेम मेरी गरीबी का इकलौता इलाज था और उसके आने से मेरी जिंदगी में ताकत और दौलत का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका था। लेकिन इस ताकत के साथ जो वाकयात पेश आने लगे, उन्होंने मेरी जिंदगी को एक रहस्यमय और अलौकिक दायरे में बदल दिया। सबसे पहले तो वह खुशबू जो सिर्फ मुझे महसूस होती थी, अब और भी तेज हो गई। जब भी मैं सोकर उठता, मेरे बिस्तर पर ताज़ा गुलाब की पंखड़ियां मिली हुई थी। ये एक ऐसी चीज थी जो हमारी तंग और मिट्टी से भरी हुई बस्ती में मुमकिन नहीं थी। हमारे घर में कोई फूल का पौधा नहीं था और माँ इतनी मसरूफ रहती थी कि वह रात को आकर मेरे बिस्तर पर गुलाब नहीं बिछा सकती थी। मैं समझ गया कि यह अप्सरा का तोहफा है। यह तोहफा मुझे खुशी के बजाय घबराहट देता था। एक रात मैं कमरे में अकेला था और एक पुरानी किताब पढ़ रहा था। अचानक मेरे कमरे के एक कोने से चूड़ियां खनकने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी धीमी थी कि अगर मैं गहरी सांस लेता तो शायद वह आवाज मुझसे छूट जाती। मैंने कान लगाए। हाँ, वह आवाज साफ थी, ऐसे जैसे कोई औरत आहिस्ता आहिस्ता चल रही हो और उसकी पायल या चूड़ियां आपस में टकरा रही हों। मैं आहिस्ता से दिल में सोचा, वह यहां है। मैंने फौरन अपनी आंखें बंद कर लीं और बाबा का सिखाया हुआ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। यह हिफाजती मंत्र नहीं था, बल्कि एक इज्जत का कलमा था जो जिन्नात को संबोधित करने के लिए होता था। जब मैंने मंत्र खत्म किया तो वह आवाज गायब हो चुकी थी, लेकिन मेरे कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया था। मैंने आंखें खोली और मेरे तकिए के नीचे वही चांदी का पायल पड़ा हुआ था। मैं समझ गया, वह मुझे यह इशारा दे रही थी कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें मेरी आवाज भी सुनाई देगी। पिताजी के साथ भी अजीब चीजें हो रही थीं। वह अक्सर दुकान से वापस आकर यह शिकायत करते कि किसी ने उनके गले पर हाथ साफ कर दिया है। पिताजी मां से परेशान होकर बोले, लक्ष्मी, पता नहीं क्या हो रहा है। आज मैंने कपड़ों के 2 बंडल ग्राहक को दिखाने के लिए काउंटर पर रखे थे, फिर पीछे मुड़कर चाय पीने लगा। जब मैं वापस आया तो वह दोनों बंडल गायब। ना दरवाजा खुला, ना कोई आदमी अंदर आया, जैसे कोई चीज हवा में पिघल गई हो। मां ने कहा, आपको बुढ़ापे में भूलने की बीमारी लग गई है। कहीं आपने गोदाम में तो नहीं रख दिए थे? पिताजी बोले, नहीं, मुझे पूरे ध्यान से याद है, मैंने वहीं रखे थे। उनका नुकसान होता और फिर अगले ही दिन वह नुकसान मुनाफे में बदल जाता। मिसाल के तौर पर उनका कपड़े का बंडल गुम होता और अगले ही दिन उन्हें किसी पुराने ग्राहक से 2 गुना रकम मिल जाती, या दुकान पर कोई ऐसा ग्राहक आ जाता जो उतने ही माल की कीमत दुगनी दे जाता। यह संतुलन मुझे बताता था कि वह झंझादी उनका नुकसान नहीं चाहती, बल्कि वह गुस्से या खेल में कोई चीज घूम करती है और फिर फौरन अपनी ताकत से उसका बदला कर देती है। ये वाकयात मुझे खुशी कम और बेचैनी ज्यादा दे रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैं ताकतवर तो हो रहा हूं, लेकिन इस ताकत पर मेरा नियंत्रण नहीं है। मैं गुरुजी के पास दोबारा गया। मैं घबराहट से बोला, बाबा, ये क्या हो रहा है? वह झंझादी मेरी मदद कर रही है, लेकिन वह मुझे इशारे भी दे रही है, मुझे डरा रही है। क्या वह मेरे आसपास ही घूमती रहती है? मुझे यह महसूस हो रहा है कि मेरी निजी जिंदगी खत्म हो चुकी है। बाबा ने शांति से मेरी बात सुनी। बाबा काला भैरव बोले, वह तुम्हें इशारा नहीं दे रही बालक, वह तुम्हारी हाजिरी लगा रही है। वह तुम्हें बता रही है कि मैं तुम्हारी हूं और तुम्हारी हर एक चीज पर मेरा हक है। तुमने उससे ताकत मांगी और ताकत का यही कानून है। अब तुमने एक गैर मौजूद हस्ती को मोहब्बत में बांध लिया है। मैंने कहा, तो इसका मतलब है कि अब मैं आजाद नहीं हूं? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने यह क्या कर दिया है। बाबा काला भैरव बोले, तुम अब बंधन में हो। यह तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। तुम्हें यह फैसला करना है कि आया तुम उसकी मोहब्बत और ताकत को कबूल करते हो या इस रिश्ते से छुटकारा पाने की कोशिश करते हो। लेकिन याद रखना, एक आशिक झंझादी से छुटकारा पाना आग में हाथ डालने से भी ज्यादा खतरनाक है। बाबा की बात सुनकर मुझे पहला असली डर महसूस हुआ। मुझे अब यह नहीं लग रहा था कि मैं अमीर हो जाऊंगा, बल्कि यह लग रहा था कि मैंने अपनी आजादी किसी गैर मौजूद कैद में दे दी है। मेरे घर में खुशहाली आ रही थी,
लेकिन साथ ही एक बेनाम डर भी पल रहा था। मैं अब ताकत के साथ साथ खतरा भी महसूस कर रहा था और मुझे अपने प्रेम की कीमत समझ आ रही थी। मेरी जिंदगी में अब रहस्यमय वाकयात लगातार हो चुके थे और मैं उनके साथ जीने पर मजबूर था। जिस दिन से बाबा काला भैरव ने कहा था कि मैं एक आशिक झंझादी के बंधन में हूं, मेरी खुशहाली एक नए डर में बदल चुकी थी। घर में पैसा आ रहा था, पिताजी की दुकान चल पड़ी थी, लेकिन मुझे रात को सोने में भी डर लगता था। वह चूड़ियों की खनक, वह अनोखी खुशबू और मेरे कमरे में किसी गैर मौजूद साय का होना, ये सब मुझे याद दिला रहा था कि मैंने दौलत के बदले अपनी आज़ादी और सुकून दोनों बेच दिए हैं। मेरे जिस्म में भी तब्दीली महसूस हो रही थी। मेरी थकान खत्म हो चुकी थी और मेरे चेहरे पर एक अजीब सी तेजी आ गई थी। मेरी आंखें पहले से ज्यादा चमकदार हो गई थीं, लेकिन उसमें खुशी के बजाय एक गहरा बेचैनी होती थी। जब मैं आईने में देखता था तो मुझे लगता था कि मैं खुद को नहीं बल्कि किसी और शख्स को देख रहा हूं, जिस पर किसी गैर मौजूद ताकत का साया है। मैं अब हर छोटे वाकये से डरता था। एक बार जब मैं बाथरूम में गया तो मैंने देखा कि धूल में मेरे कदमों के निशानों के साथ साथ किसी नाजुक पैरों के निशान भी बने हुए हैं। वह पैरों के निशान इतने छोटे और खूबसूरत थे कि उनको देखकर मुझे यकीन हो गया कि वह हर लम्हा मेरे साथ है। यह एहसास मुझे हरदम घुटन देता था। मुझे लग रहा था कि मैं अब इस आसानी और ऐश का कैदी बन चुका हूं। इन तमाम परेशानियों ने मुझे मजबूर किया कि मैं एक बार फिर बाबा काला भैरव के पास जाऊं। इस बार मेरा जाने का मकसद ताकत नहीं बल्कि मुक्ति मांगना था। मैं जब उनके शामियाने के नीचे पहुंचा तो उन्होंने मुझे दूर से ही देख लिया। मैं बेचैनी से कहा, बाबा मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे यह ताकत नहीं चाहिए। मेरे घर में खुशहाली आ गई है लेकिन मेरा सुकून चला गया है। मैं आजाद नहीं हूं। मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, वह मेरे चारों तरफ है। मुझे डर लग रहा है कि वह एक दिन मुझे पूरी तरह अपने कब्जे में ले लेगी। बाबा ने मेरी तरफ बहुत चिंता भरी नजर से देखा। इस बार उनकी आंखों में मुस्कुराहट नहीं बल्कि एक गहरा खतरा था। उन्होंने अपने हाथ में राख भभूत लेकर कुछ मंत्र पढ़ा और फिर मेरे चेहरे पर फूंक दिया। बाबा काला भैरव भारी आवाज में, जो पहली बार डरावनी नहीं बल्कि गंभीर थी, बोले, तुमने खुद को एक मजबूत शक्ति के कब्जे में दे दिया है बालक। मैंने तुम्हें ताकत का रास्ता दिखाया था, लेकिन तुमने यह नहीं समझा कि जिन्नात का प्रेम इंसानों के प्रेम से 1000 गुना ज्यादा तीव्र और पागलपन भरा होता है। तुम्हारी आंखों में यह जो तेजी है, यह तुम्हारी नहीं है, यह इसकी शक्ति की झलक है। वह तुम्हारे अंदर अपना घर बना रही है। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने डर के मारे अपने चेहरे को छुआ। कब्जा, यानी वह मुझे पागल कर देगी। मेरा क्या होगा? मुझे इस बंधन को खत्म करना है। आप कोई रास्ता बताइए, मुझे इससे आजाद कर दें। बाबा काला भैरव सर हिलाते हुए बोले, बंधन इतना आसान नहीं है। तुमने जिस हस्ती को अपनी तरफ खींचा है वह मोहब्बत में बहुत ताकतवर है। अगर तुमने अब उसे छोड़ने की कोशिश की तो वह तुम्हारी दौलत और घर सबको जलकर राख कर देगी। जिन्नात का प्रेम जब गुस्से में बदलता है तो वह दुनिया को तबाह कर देता है। बाबा ने मुझे चेतावनी देते हुए अपने हाथ से हवन कुंड की तरफ इशारा किया। बाबा काला भैरव बोले, तुम्हारे पास अब 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि तुम उसकी मोहब्बत और गुलामी को कबूल कर लो और इसके जरिए दुनिया की हर दौलत और कामयाबी हासिल कर लो। वह तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करेगी, लेकिन तुम हमेशा उसके मातहत रहोगे और कभी किसी दूसरी औरत से मोहब्बत या शादी नहीं कर सकोगे। तुम्हारे हर कदम पर उसका हक होगा। बाबा काला भैरव बोले, दूसरा रास्ता खून का है। अगर तुम इस बंधन को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें ताकत के बदले बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तुम्हें दोबारा श्मशान घाट जाना पड़ेगा और इस बार वहां 3 दिन की डरावनी साधना करनी होगी जिसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। यह रास्ता बहुत खतरे से भरा है और अगर तुम नाकाम हुए तो वह झिंझादी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। बाबा की बात सुनकर मेरे दिमाग में जैसे अंधेरा छा गया। मैं जिस कामयाबी के पीछे भागा था उसने मुझे कैद कर लिया था। मैंने पैसे के लिए रूह का सौदा कर लिया था। मैंने गौर किया कि मुझे ताकत की हवस ने कहां ला खड़ा किया है। मुझे अपने पिताजी का चेहरा याद आया जो अब खुश थे, लेकिन अगर मैंने गलती की तो वह सब कुछ खो देंगे। मैं आहिस्ता और मायूसी से बोला, तो मेरे पास सुकून का कोई रास्ता नहीं है? बाबा काला भैरव बोले, सुकून तो तुमने तभी खो दिया था जब तुमने शॉर्टकट लिया था। अब फैसला तुम्हारा है, ताकत के साथ प्रेम की जंजीर या आजादी के साथ मौत का खतरा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सिर्फ सर हिलाया और वहां से निकल गया। मेरी वापसी के रास्ते में वह चूड़ियों की खनक मुझे साफ सुनाई दे रही थी,
जैसे वह मेरे फैसले का इंतजार कर रही हो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश अब शुरू हो चुकी थी। बाबा से मुलाकात के बाद मैं अपनी कैद में वापस आ चुका था। मेरे सामने दो डरावने रास्ते थे, ऐशो आराम के साथ हमेशा की गुलामी या मुक्ति की एक खतरे भरी कोशिश जिसमें तबाही यकीनी थी। मेरे घर के हालात तेजी से बेहतर हो रहे थे। पिताजी ने वह किराए का मकान छोड़कर एक छोटे अपार्टमेंट का बयाना दे दिया था। मां के चेहरे पर संतोष की झलक थी जो मैंने बरसों बाद देखी थी। मेरी आंखों में उनकी खुशी और मेरे दिल में झंझादी का डर एक साथ टकरा रहे थे। मुझे अब कमरे में झंझादी की मौजूदगी साफ महसूस होने लगी थी। अब यह सिर्फ खुशबू या खनक नहीं थी, बल्कि एक बिजली की धारा थी जो हवा में नाचती रहती थी। मैं जब भी किसी लड़की से बात करने की कोशिश करता, कमरे में कोई चीज खुद ब खुद गिरकर टूट जाती। एक बार मेरे दोस्त हेमंत ने मजाक में मुझे शादी की बात छेड़ी तो मेरे पीछे लगी तस्वीर का शीशा छटक गया। मैं समझ गया कि वह जलन की आखिरी हद तक पहुंच चुकी है। वह मेरी मालकिन बन चुकी थी। मेरी जवानी, मेरी ख्वाहिशें और मेरी आजादी अब किसी दूसरी दुनिया की हस्ती के हाथों में थी। मैंने अपनी जिंदगी का नियंत्रण पूरी तरह खो दिया था। मुझे लग रहा था जैसे मेरे जिस्म में दो रूहें आबाद हो चुकी हैं, एक सचिन जो आजादी चाहता था और एक हिस्सा जो झंझादी की दी गई ताकत के मजे में मस्त था। मैंने एक दिन फैसला किया कि मैं सब कुछ छोड़कर भाग जाऊंगा, मुंबई छोड़कर कहीं दूर, धर्म की पनाह में, जहां यह जादुई कैद न पहुंच सके। लेकिन जैसे ही मैंने अपना छोटा सा बस्ता तैयार करना शुरू किया, मेरे सर में दर्द की एक डरावनी लहर उठी। मेरे कमरे का दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया और कमरे की हवा में कोहराम मच गया। एक दबी दबी ठंडी आवाज मेरे कान में गूंजी, जो इस बार विनती नहीं बल्कि हुक्म थी। तू मेरा है, तू मुझे छोड़कर कहां जाएगा? मेरी ताकत और मेरी मोहब्बत से भागकर तू सुकून नहीं, सिर्फ जहन्नुम पाएगा। मेरे हाथ से बस्ता गिर गया और मैं हांफता हुआ बिस्तर पर गिर गया। मैं जान गया कि यह भागना नामुमकिन है। मुझे मुकाबला करना था, मुझे आजादी का दूसरा रास्ता चुनना था जो मौत का खतरा लिए हुए था। अगले दिन मैंने बाबा काला भैरव को तलाश किया। इस बार मैं डरा हुआ नहीं था, बल्कि मेरे अंदर एक तीव्र इरादा था। मेरे चेहरे पर वह मायूसी थी जो मेरे पिताजी के चेहरे पर मैंने बरसों पहले देखी थी। अब मुझे मालूम हुआ था कि शॉर्टकट की कीमत क्या होती है। मैंने बाबा से कहा, बाबा, मैं कुर्बानी का रास्ता चुनता हूं। मुझे वह जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें मैं सोना तो रख सकूं लेकिन आराम न कर सकूं। मुझे यह कैद कबूल नहीं है। मुझे वह साधना सिखाएं जो मुझे इस बंधन से निकाल दे। मैं मौत को भी गुलामी पर प्राथमिकता देता हूं। बाबा मेरी बात सुनकर प्रभावित हुए। उन्होंने पहली बार फख्र से मेरी तरफ देखा। बाबा काला भैरव बोले, मैं जानता था बालक, आजादी हर दौलत से बढ़कर है, लेकिन यह चिल्ला तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। यह 3 दिन और 3 रातों का चिल्ला है जिसमें तुम्हें मौत के मुंह में जाना पड़ेगा, तुम्हें जंग करनी पड़ेगी। उन्होंने मुझे श्मशान साधना का दूसरा डरावना तरीका बताया। मुझे पुरानी आधी जली हुई लाश की राख के पास बैठकर तंत्र विद्या का एक ऐसा मंत्र पढ़ना था जो झंझादी की ताकत को कमजोर कर सके। यह मंत्र जिन्नात की जबान का एक गाली जैसा था जो उनकी ताकत को बदनाम कर देता था। इसके बदले में मुझे अपने जिस्म का खून पेश करना था। बाबा ने मुझे एक काली मिट्टी का बड़ा घड़ा दिया और कहा, तुम्हारी झंझादी बहुत मजबूत है, वह तुम्हारी हिफाजत की आड़ में तुम्हारी निगरानी करेगी। तुम्हें इस कुर्बानी को रात के बीच में किसी इंसान की आखिरी रस्म के फौरन बाद करना होगा। तुम्हें यह खून इस घड़े में जमा करना है जो तुम्हारी आजादी का बयाना होगा। अगर तुम बच गए तो तुम इस बंधन से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे, लेकिन अगर वह झंझादी पहले तुम पर हावी हो गई तो वह तुम्हें कैद में ले लेगी या तुम्हारी जान ले लेगी। मुझे रात को छुपकर श्मशान घाट जाना पड़ा। मैंने अपने माता पिता से झूठ बोला कि मैं किसी जरूरी बिजनेस के सफर पर जा रहा हूं। मेरे निकलते ही मेरे कमरे में वही चूड़ियों की खनक तीव्रता अख्तियार कर गई, जैसे वह मुझे भड़काना चाहती हो। मेरे दिल ने चीख कर कहा, तुम्हें हार नहीं माननी सचिन, ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई है। पहली रात मैं श्मशान घाट के उस उजड़े हिस्से में पहुंचा जहां एक ताजा चिता की राख अभी भी गर्म थी। आसमान पर एक भी तारा नहीं था। मैंने काले घड़े को चिता के करीब रखा, अपनी आंखें बंद की और बाबा का सिखाया हुआ आजादी का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। यह मंत्र तेज, वहशी और बगावत से भरा था। जैसे ही मंत्र मेरे होंठों से निकला, खुशबू की जगह सड़ी हुई चीज की एक डरावनी बदबू ने ले ली। मेरे चारों तरफ की हवा ऐसे घूमने लगी जैसे किसी तूफान का केंद्र हो। मैंने महसूस किया कि कोई गैर मौजूद हाथ मेरे गले को दबा रहा है।
मेरी जबान लड़खड़ाने लगी, लेकिन मैं चीखा और मंत्र को और ज्यादा ताकत से पढ़ना शुरू कर दिया। पहली रात मैंने किसी तरह खुद को बचाया। जब मैंने मंत्र खत्म किया तो घड़ा आधा भर चुका था। खून नहीं, बल्कि एक काला गाढ़ा पदार्थ। मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। दूसरी रात ज्यादा डरावनी थी। जब मैं श्मशान में पहुंचा तो वहां घोर अंधेरा था। मंत्र के शुरू होते ही मुझे अपने सामने छुड़ियों की खनक के साथ एक चमकदार अस्तित्व दिखाई दिया। यह झंझादी थी। उसका चेहरा गुस्से और जबरदस्त मोहब्बत का एक अजीब मेल था। वह ठंडी लेकिन मीठी आवाज जो मैंने पहली बार सुनी थी, अब गुस्से में कांप रही थी। सचिन, क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत की कद्र नहीं? ये दौलत, ये ऐश, ये सब किसके लिए? तू क्यों अपनी आजादी के पीछे पागल है? तू मेरा है। मैंने आंखें बंद की और मंत्र को दुगुनी रफ्तार से पढ़ा। उसने मेरी कुर्बानी को देखकर हमला करना शुरू कर दिया। मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म पर जलते हुए कोयले रखे जा रहे हैं। मैंने मौत के करीब खुद को महसूस किया, लेकिन मेरे दिमाग में पिताजी की संतोष भरी मुस्कुराहट और मां की हंसती हुई सूरत आई। यही मेरी ताकत थी। मैंने हाथ काटकर और ज्यादा खून घड़े में टपकाया और मंत्र की आखिरी लाइन पर चीखकर खत्म किया। तीसरी और आखिरी रात फैसले की रात थी। मैंने अपना सारा जिस्म राख से ढक लिया और कांपते हुए श्मशान घाट में दाखिल हुआ। इस बार मंत्र शुरू करते ही जंग का आगाज हो गया। इस बार झंझादी ने शारीरिक हमला नहीं किया, बल्कि मेरे दिमाग पर हमला किया। मेरे सामने तस्वीरें चलने लगीं। मेरी शादी किसी खूबसूरत झंझादी से हो रही है। पिताजी एक बड़े महाराजा बने हुए हैं। सोने के सिक्कों का एक दरिया बह रहा है। यह ताकत की आखिरी लालच थी। वह आवाज मेरे अंदर से आई, तू ये ताकत ले ले सचिन, तू मेरा शौहर बन जा। ये सारी दुनिया, ये सब तेरा, सिर्फ मंत्र पढ़ना बंद कर दे। मेरे अंदर खींचतान शुरू हो गई। मेरी हवस एक बार फिर जाग उठी। ऐश की वह तस्वीरें मुझे लुभा रही थीं, लेकिन फिर मुझे बाबा का वाक्य याद आया, गुलामी, तुम हमेशा उसके मातहत रहोगे। मैंने आखिरी बार अपनी इच्छा शक्ति को जमा किया, घड़े को पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा और आजादी का मंत्र चीखकर पूरा किया। झंझादी, मैं तुम्हें आजाद करता हूं और खुद को भी। मैंने अपना बयाना दिया, मैं सचिन हूं और आजाद हूं। घड़ा टूटते ही एक डर भरी चीख मेरे कानों में गूंजी। यह प्रेम के टूटने की चीख थी। हवा में मौजूद सड़ी हुई चीज की बदबू और खुशबू दोनों एक साथ पिघल गए और मेरे चारों तरफ शांत खामोशी छा गई। जब मैं घर वापस आया तो मेरे जिस्म में दर्द और थकान के सिवा कुछ नहीं था। मैंने आईने में देखा। मेरी आंखों से वह अजीब चमक गायब हो चुकी थी और उसकी जगह सच्ची थकान थी। मैंने अपने चेहरे को छुआ। वह सचिन था। मैं आजाद था। मैंने फौरन बाबा काला भैरव से मुलाकात की। बाबा काला भैरव इस बार हैरानी और इज्जत से मेरी तरफ देख रहे थे। तुम कामयाब हुए बालक। तुमने दौलत के पीछे आजादी को नहीं छोड़ा। वह झंझादी चली गई है। मैंने पूछा, तो क्या उसने मेरी दौलत ले ली? बाबा ने सर हिलाया। जिन्नात का प्रेम जब खत्म होता है तो वह सब कुछ नहीं लेता। तुम्हें यह ताकत याद दिलाने के लिए कि तुमने क्या सौदा किया था, वह थोड़ी सी दौलत जरूर छोड़ जाती है। तुम्हारे पिताजी की दुकान पर मुनाफा रहेगा, लेकिन अब वह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। शॉर्टकट खत्म हो गया है। अब तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का दौर है। मैंने ठंडी सांस ली। मैंने सब कुछ नहीं खोया था। आजादी की कीमत पर मुझे कुछ सुकून और मेहनत का मौका मिला था। श्मशान की साधना और झंझादी के प्रेम से मुक्ति के बाद मेरे अंदर एक गहरा खालीपन पैदा हो गया था। मगर यह खालीपन डर या मायूसी का नहीं था, बल्कि साहस के खात्मे का था। मुझे अंदाजा हो चुका था कि मैंने एक अनमोल सबक सीखा है। असली जिंदगी की लज्जत उसकी सादगी में छिपी है। वह भौतिक ऐश जो मुझे अलौकिक ताकत ने दिए थे, उनमें सुकून का जरा भर एहसास नहीं था। अब मेरी जिंदगी में शांत दिन और आरामदायक रातें थीं। मैंने अपने पुराने दोस्त हेमंत से मिलना शुरू किया, जिसने हमेशा मुझे व्यवहारिक रास्ता दिखाया था। मैंने उससे अपने तजुर्बे का सार छिपा कर रखा, लेकिन उसकी ईमानदारी और नेक जिंदगी से हौसला हासिल किया। हेमंत ने देखा कि मैं अब तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ना छोड़ चुका हूं और मेरे चेहरे पर वह पागलपन भरी मायूसी नहीं रही। हेमंत ने पूछा, तूने बेकार की किताबें फेंक दी सचिन? तेरी आंखों में अब वह तड़प और गुस्सा नहीं रहा। क्या हुआ? क्या कोई खूबसूरत लड़की मिली या कोई अच्छी नौकरी? मैं मुस्कुराकर जवाब देता, ना लड़की ना नौकरी, बस एक गहरा एहसास कि सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। मैंने शॉर्टकट को अलविदा कह दिया है।
मैंने अकाउंटिंग की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटे केंद्र में इंटर्नशिप शुरू की। मेरी तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन इस मेहनत की कमाई में मुझे एक अजीब फख्र का एहसास होता था। पिताजी की दुकान पर अब भी काम करते थे, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी नहीं बल्कि संतोष था। वह कभी कभार धीमी आवाज में कहते, बेटा, श्री गणेश की कृपा है कि हमारे घर की शोभा और खुशहाली बढ़ गई है। मैं समझता था कि यह कृपा किसी देवी की नहीं बल्कि आजादी और ताकत के बंधन से मुक्ति की है। माँ लक्ष्मी जी, जो घर में छोटे छोटे धागे का काम करती थीं, अब थोड़ा आराम कर सकती थीं। पिताजी की दुकान अब भी छोटी थी, लेकिन आमदनी लगातार थी। सबसे बड़ी तब्दीली यह थी कि अब माँ की उंगलियों की सूजन कम हो गई थी। जब मैं रात को सोता, मुझे दीवार के पार उनके दुख की हल्की आवाजें नहीं आती थीं, बल्कि कभी कभार माँ की हल्की गुनगुनाहट या पिताजी की संतोष भरी खांसी सुनाई देती थी। ये आवाजें मेरे लिए किसी भी जिन्नात के वरदान से ज्यादा कीमती थीं। मध्यम वर्ग की जिंदगी का यह एक नया तजुर्बा था। अब हम आटे की कगीमत और जेब के बीच संघर्ष नहीं कर रहे थे, बल्कि एक शांत संघर्ष में थे, जहां मेहनत का इनाम जरूर मिलता है। मैंने इंटरव्यू देने का सिलसिला जारी रखा, लेकिन अब मुझे अनुभव कम है सुनने पर कड़वी हंसी नहीं आती थी। मैं कड़वी सच्चाई को कबूल कर चुका था और उसे बदलने के लिए सब्र और वक्त देने को तैयार था। मैंने एक दिन पिताजी को देखा। वह दुकान से वापस आए थे और उनके चेहरे पर डरावनी मायूसी की जगह एक गहरी शांति थी। उन्होंने मेरे सामने बैठकर कहा, सचिन, मैंने तुम्हें हमेशा कहा था कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। आज तुमने देखा, भगवान हमेशा उनकी मदद करता है जो नीयत के सच्चे हों। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उनके हाथ पर अपना हाथ रखा। मैंने अंदर ही अंदर सोचा, पिताजी, ईमानदारी आपकी ताकत थी, लेकिन इस ताकत को बचाने के लिए मुझे एक शैतानी खेल खेलना पड़ा। एक ऐसी कुर्बानी देनी पड़ी जिसमें मैंने मौत को कैद पर प्राथमिकता दी। मुझे अब भी कभी कभी बाबा काला भैरव याद आते थे। एक शाम मैं उनसे मिलने शिव मंदिर गया। वह उसी शामियाने के नीचे बैठे थे। उनका चेहरा अब भी राख से ढका था। मैंने पूछा, गुरुजी, आपने मुझे आजादी का रास्ता दिखाया। आपने मुझे ताकत का लालच भी दिया और मुक्ति का रास्ता भी। आप कौन हैं? बाबा ने अपनी लाल आंखों से मेरी तरफ देखा। इस बार उनकी नजर में न मोह था, न डर, सिर्फ अकेलापन। बाबा काला भैरव बोले, मैं वह हूं बालक जो दौलत और ताकत के पीछे पागल हुआ था, और जब मुझे यह ताकत मिली तो मैं आजादी खो बैठा। वह झंझादी जिसे तुमने बुलाया था, वह मेरी भी प्रेमिका थी। जब मैंने उसे छोड़ने की कोशिश की तो उसने मुझे माफ नहीं किया। उसने मुझे ताकतवर तो रखा, लेकिन प्रेम की कलैद में जकड़ दिया। मैं हैरान रह गया। तो आपने मुझे मुक्ति क्यों दी? बाबा काला भैरव बोले, मैंने तुम्हारी मां और बाप के चेहरे पर दुख देखा, वही दुख जो मैंने अपने परिवार के चेहरे पर ताकत हासिल करने के बाद देखा था। मैं तुम्हें आजादी का आखिरी रास्ता दिखाना चाहता था, जो मैं खुद नहीं ले सका। तुमने खतरा उठाया और तुम जीते। तुम्हारा पागलपन और तुम्हारा त्याग मेरे अकेलेपन को एक मकसद दे गया। बाबा की यह बात मेरे लिए एक दर्शन बन गई। वह ताकतवर तो थे, लेकिन कैद में। मैं कमजोर था, लेकिन आजाद। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े और एक चुप का तोहफा देकर वहां से चला गया। मेरी कहानी का अंत किसी करोड़पति बनने पर नहीं हुआ, बल्कि एक आम आदमी बनने पर हुआ, जो आजादी की अहमियत जानता है। मैंने रूह का सौदा दौलत के बदले किया था, लेकिन कुर्बानी से उसे दोबारा हासिल कर लिया। मेरी कहानी उन तमाम लोगों के लिए एक गहरा सबक है, जो शॉर्टकट की तलाश में आसानी को मुसीबत में बदल देते हैं। अब मैं 22 साल का अनुभवी जवान हूं, जो मुंबई की उस तंग गली में रहता है, जिसे हम मध्यम वर्ग कहकर अपना दिल बहलाते हैं। लेकिन अब यह मध्यम वर्ग होना सिर्फ एक भ्रम नहीं, बल्कि एक सच्चाई है, एक ईमानदार सच्चाई जिसमें खुशी और सुकून दोनों छिपे हैं। मैंने शॉर्टकट से मुंह मोड़कर मेहनत और सब्र को अपना असली हथियार बना लिया है। मेरी जिंदगी अब सादी है, मुश्किल है, लेकिन मेरी अपनी है। मैं अब अलौकिक शक्ति नहीं चाहता। मुझे तो बस इतनी ताकत चाहिए कि मैं अपनी मेहनत से अपने माता पिता को एक बुढ़ापे की शांत जिंदगी दे सकूं। यही मेरा नया लक्ष्य है। मैंने सुकून और आजादी की कीमत चुकाई है, और अब मुझे इस कीमत पर कोई पछतावा नहीं है। मेरा नाम सचिन है और मैं आजाद हूं। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। राम अवधेश पटेल भाई धनापुर से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, फजीन भाई मालदीव से, नीरज भाई कानपुर से,
विक्रम सिंह भाई लखनऊ से, सिप्पा बरार भाई बठिंडा से, भीमसेन भाई ओडिशा से, मोहम्मद शाह भाई रोहरी सिंध पाकिस्तान से, धर्मराज भाई भारत से, वरुण भाई यवतमाल से, इजहार भाई उत्तर प्रदेश से, कुलविंदर कौर भाई पंजाब से, मेहंदी भाई पाकिस्तान से, अंजलि चौधरी जी मथुरा से, कृष्णा प्रजापति भाई गाजियाबाद से, मोहिबाजी पाकिस्तान से, रतन भाई भारत से, जसप्रीत सिंह भाई राजौरी गार्डन से, समीर सिंह और शमी सिंह तोमर भाई ग्वालियर से, लक्ष्मण भाई तेलंगाना से, अरविंद भाई राजकोट से, गिरिराज विश्वकर्मा भाई इंदौर से, विनोद सिंह भाई सोपुरा ब्यावर से, हसन अब्बास भाई इटली से, राजकुमार भाई नेपाल काठमांडू से, निहारिका जी ओडिशा से, सतेंद्र कुमार भाई टिप्टूर से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, रुपेश पटेल भाई सूरत से, सरफराज आलम भाई मुंबई से, पूनम जी सूरत से, मुकेश गुर्जर भाई भरतपुर राजस्थान से, अशीम भाई इंदौर से, राम अवधेश पटेल भाई गांधौना उत्तर प्रदेश से, रविंद्र भाई आगरा से, हेमंत कुमार भाई भरतपुर राजस्थान से, शेख मोइन भाई महाराष्ट्र से, रंजीत कुमार भाई दिल्ली से, फिजा जी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, नीरज पेप्सू भाई कानपुर से, रंजीत भाई बलिया से, पांडुरंग कशीद भाई सूरत से, बलभिंदर सिंह भाई राजस्थान से, धर्मेंद्र झा भाई कोलकाता से, समीर अलवी भाई गाजियाबाद से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, पूनम धानक भाई राजकोट से, मेघा दीदी उमरेड से, अजीनाथ भाई धामगांव महाराष्ट्र से, हमदून जिया और अहियान और आलिया भाई मालदीव से, कविता भिवानी जी हरियाणा से, ज्योत्सना जी यवतमाल से, शरीक भाई माधेपुर बिहार से, अक्षय रावत भाई भारत से, मोहम्मद महफूज आलम भाई जयपुर से, करण कुमार भाई सीतामढ़ी से, युवेश तिवारी और हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, सूरज भाई माधेपुर बिहार से, अख्तर अंसारी भाई सिंगापुर से, विकास पंडो भाई छत्तीसगढ़ से, सुनील राज भाई असम से, हामिदुल्लाह खान भाई पाकिस्तान से, सुरजीत मोगा भाई पंजाब से, मुकेश भाई देवबंद से, बिमल भाई सऊदी अरब से, मानसा भाई पठानकोट से, रोशनी कंसकर जी मंडला मध्य प्रदेश से, आदित्य कुमार भाई बलरामपुर से, प्रणब भाई ओडिशा से, इफात अलीम खान भाई पाकिस्तान से, कृष्णा भाई ओडिशा से, अरुण कुमार भाई अयोध्या से, अमित भाई अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, आखिरुल इस्लाम भाई मालदा से, राकेश कुमार कलेरा भाई राजस्थान से, मोहम्मद आसिफ भाई बंगाल से, दीपिका श्रीवास्तव जी कानपुर से, राकेश कुमार भाई जॉर्डन से, समय सिंह तोमर भाई ग्वालियर से, जुनैद अख्तर भाई मालेगांव से, बादल कुमार भाई बिहार से, वाजिद तबस्सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, सनी गिल भाई लुधियाना पंजाब से, सरोज भाई कतर से, मोहन भाई झारखंड से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, अनिल चौहान भाई बिहार से, नजीर अली भाई संभालगांव खासपुर से, सफीक भाई सऊदी अरब से, आयुष बसफोर भाई गोलाघाट से, शिवम शर्मा भाई इंडिया से, प्रीत कौर भाई कतर से, प्रकाश चौहान भाई गुजरात से, रितेश कुमार सिंह भाई गुजरात से, सुनील सेठी भाई ओडिशा से, सतीश खरे भाई भिलाई छत्तीसगढ़ से, बसौला मनीष भाई सिडनी से, संदीप थापा भाई नेपाल से, कुश चौधरी भाई बिहार से, रोशनी और प्रदीप भाई बंगलोर से, कुंदन कुमार राय भाई असम से, जिनेश भाई मलेशिया से, पूर्ण चंद मालोत्रा भाई राजस्थान से, परवेज खान भाई गोरखपुर से, दीपिका श्रीवास्तव भाई कानपुर से, लुकमन अंसारी भाई साहसवान से, करण कुमार भाई दिल्ली से, जाहिर खान भाई धौलपुर से, तौसीफ खान भाई मध्य प्रदेश से, सपना शर्मा अमन शर्मा रुदर शर्मा दिल्ली से, दीपक भोयर भाई अर्जुनली गांव से, दीपक जाट भाई पानीपत हरियाणा से, विपुल भाई गया बिहार से, राणू गिरी दुबई से, अमर घोरपड़े भाई महाराष्ट्र से, दिके शुक्ला भाई खलीलाबाद से, रिंकू भाई इंडिया से, सुखदेव भाई फरीदाबाद से, सुस्मिता चक्रवर्ती भाई कोलकाता से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।